नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग बीएसएससी इंटर लेवल भर्ती परीक्षा को लेकर के एडुटोरिया की तरफ से जो है वॉल्यूम 2 आपका लॉन्च किया गया है साथियों। इसको आज के सेशन में हम लोग कवर करेंगे और मैं आपको बता दूं कि जो है एडुटोरिया का फुल अगर आपको जो है सेट लगाना है तो आप सभी लोगों को इसके बाद जो आपका क्लास अपलोड होगा वहाँ पर आपको व्हाट्सअप नंबर आपको बता दिया जाएगा, तो वहाँ से आप लोग जो है फुल एंड प्रैक्टिस सेट को अचीव करके जो है आप लोग फुल एंड सेट को आप लोग लगा पाएंगे। तो आज के सेशन में जो हम लोग कवर करने वाले हैं एडुटोरिया का जो है वॉल्यूम 2 का सेट को कवर करेंगे। तो आइए आज के सेशन को हम लोग शुरू करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। जो नए कैंडिडेट है एडुटोरिया वॉल्यूम 1 को भी मैंने आपको जो अपलोड किया हुआ है क्लास, तो आप लोग प्लेलिस्ट जाकर के विजिट करेंगे और लगातार आप लोग जो है कंटिन्यू बने रहे। एग्जाम आपका काफ़ी आपका जो है कम टाइम आपका बचा हुआ है और बीएसएससी का आप एग्जाम देने वाले हो तो कहीं ना कहीं आपको जो है तैयारी भी आपको बेहतर रखना पड़ेगा। तो आइए सेशन को शुरू करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन हमारा 1 नंबर में पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सी पहाड़ी या पहाड़ियाँ अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार की सीमा बनाती है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी आप सभी लोगों को अच्छे तरीक़ा से सभी क्वेश्चन को लगाना है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा पटकाई भूम पहाड़ियाँ, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा, जो कि अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार की सीमा को बनाती है। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा पूछा है कि 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 में कहाँ आयोजित किया जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन करेंगे आप लोग। साथ ही यहाँ पर आपको प्रश्न में कहा जा रहा है कि जो है 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 जो है ये कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो साथ ही याद रखेंगे ये आपके जो है फ्रांस की कैपिटल पेरिस में आयोजित किया जाएगा। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा विकल्प प्रवाल विरंजन के कारण को निर्दिष्ट करता है। तो देखिए साथियों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा महासागरीय अम्लीकरण, इसके अलावा आपका हो जाएगा अत्यधिक मत्स्यन और आपका गैर संवहनीय पर्यटन। ये सभी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट दिया गया है, तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न साथियों नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है कि टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 के उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थी, आपको नंबर बताना है। इंपोर्टेंट है, जितने भी आपका करंट का क्वेश्चन दिया गया है आराम से चलेंगे ताकि आप लोगों को याद भी रहे। और लास्ट टाइम में आपको करंट में आपको कवर कराऊंगा क्योंकि मार्च के फर्स्ट वीक से इसका एग्जाम जो है शुरू आपका हो जाना है। इसके अलावा बीएसएससी 4th सीजीएल को लेकर के भी नोटिफिकेशन आपका आ गया है, जो कि जनवरी में ही आपके वैकेंसी इसका आ रहा है। तो आप सभी लोग जो है इस लेवल से तैयारी करें कि दोनों में आपको जो है सुनिश्चित रूप से अगर बात करें हम लोग तो आपका जो है परफॉर्मेंस आपके रह पाए। तो साथ ही यहाँ पर अगर हम बात करें कि टोक्यो जो पैरा ओलंपिक 2023 का उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे, आपको पर पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा टेक चंद थे, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, तो ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में पूछा जा रहा है कि विश्व में सड़क नेटवर्क के मामले में भारत का स्थान है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा द्वितीय, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। और ये अगर हम लोग साथियों बात करें तो आर्थिक सर्वेक्षण जो आपका 2021 और जो है हम लोग 22 के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा द्वितीय, तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि निम्न में से किस देश की सीमा लाल सागर के साथ नहीं लगती है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो साथ ही याद रखेंगे आप लोग ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इथोपिया। इथोपिया की जो सीमा है लाल सागर के साथ नहीं लगती है। बाकी हम लोग बात करें सऊदी अरब की, जिबूती की बात करें या फिर जो है इरिट्रिया की बात करें तो इन सभी का सीमा जो है लाल सागर के साथ लगती है। अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्न में से कौन सा दर्रा लद्दाख में अवस्थित नहीं है। तो देखिए दोस्तों ध्यान रखेंगे आप लोग, यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखिए काराकोरम जो दर्रा है ये लद्दाख में अवस्थित है। चांगला की अगर हम बात करें तो लद्दाख में आपके अवस्थित है। और इसके अलावा हम बात करें तो जोजिला दर्रा ये भी आपके जो है लद्दाख में आपके अवस्थित है। लेकिन साथियों अगर हम बात करें कि जो यहाँ पर आपको दिया गया बनिहाल दर्रा है, तो देखिए बनिहाल दर्रा की अगर हम लोग बात करें या फिर पीर पंजार की बात करें या फिर जो है बुर्जिल की बात करें तो ये सभी आपके कहाँ पर है, तो जम्मू कश्मीर में है। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। एक बार हम रिपीट कर रहे हैं, आप सभी लोगों को नोट करना है कि बनिहाल दर्रा है आपका, पीर पंजार है आपका, बुर्जिल दर्रा आपका है, ये सभी कहाँ पर है, तो आपके जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय का जा रहा है कि निश्चय 2 की अवधि है। तो साथियों महत्वाकांक्षी योजना की अगर हम लोग बात कर ले तो आपका राइट आंसर हो जाएगा
2020 से आपके 2025। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि निम्नलिखित नदी परियोजनाओं में से कौन ब्यास नदी के पौंग बांध के जल का उपयोग करती है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों इंदिरा गांधी नहर परियोजना। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा, जो कि भारत की सबसे लंबी जो है नहर है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों कहा जा रहा है कि जो है आपका आल्पस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा जो है आपका माउंट ब्लैक आपका हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, जिसकी की टोटल ऊंचाई की अगर हम लोग बात कर ले तो 4800 आपका 10 जो है आपका मीटर है। तो ऑप्शन आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि मणिपुर स्थित किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान में हिरण की कौन सी दुर्लभ एवं विलुप्त प्राय प्रजाति जो है पाई जाती है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों संगाई। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कि भारत में दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। बताइए आप लोग, राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो साथियों अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ये आपके जो है बांग्ला हो जाएगा। ऑप्शन आपका जो है ए करेक्ट हो जाएगा। ये अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार आपका राइट आंसर यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। वही साथियों अगर हम बात करें कि जो है कौन सा ऐसा भाषा है जो कि सबसे अधिक बोली जाती है पहला नंबर पर, तो आपका जो है हिंदी भाषा आपका हो जाएगा। ध्यान रखेंगे आप लोग। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि निम्न में कौन सुमेलित नहीं है, ये आपको बार पूछा जा रहा है। देखिए सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो सुमेलित की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको दिया गया है चांदी, और ये आपका जो है बेलाडीला आपको दिया गया। तो ये आपका यहाँ पर साथियों गलत होगा, जो कि आपका सुमेलित नहीं दिया गया। देखिए बेलाडीला अगर हम बात करें तो चांदी के लिए प्रसिद्ध नहीं है। ये अगर हम बात करें साथियों तो लो एस के लिए जो है आपका बेलाडीला जो है आपका प्रसिद्ध है। तो आप लोग यहाँ पर जो है ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कहा जा रहा है कि अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अमेजन। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और ध्यान रखेंगे अमेजन की टोटल अगर हम लोग लंबाई की अगर हम बात कर ले तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 6400 किलोमीटर आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो आपसे जो है लंबाई आपका पूछा जा सकता है अमेजन को लेकर के, तो याद रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लोथल। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सल्तनत कालीन मंत्री परिषद से संबंधित युग्म सुमेलित है। देखिए सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपका साथियों राइट आंसर हो जाएगा दीन ए ऑरिज इल्तुतमिश, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न को रिपीट करेंगे। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सल्तनत कालीन मंत्री परिषद से युग्म सुमेलित है। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। आपका हो जाएगा दीवान ए आरिज इल्तुतमिश, याद रखेंगे आप लोग। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में पूछा जा रहा है। कहा जा रहा है कि नगोजी ओकोंजो इवेला विश्व व्यापार संगठन WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की महानिदेशक बनने वाली पहली महिला और पहली अफ्रीकी, उसका संबंध किस देश से है। तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा नाइजीरिया से है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है भगत सिंह और दिया गया है कि दी जो है इंडियन सोशलिस्ट। तो यहाँ पर आपका देखिए साथियों ये सुमेलित आपका नहीं होगा। ये साथियों यहाँ पर आपका जो है गलत आपको दिया गया है। अगर हम लोग बात करें कि जो है इनसे कौन जो है संबंधित है, यानी कि द इंडियन सोशलिस्ट जो आपके हैं इनसे कौन संबंधित है, तो श्याम जी कृष्ण संबंधित है। ध्यान रखेंगे आप लोग, इन्हीं के द्वारा ये जो है आपका चीज़ें प्रकाशित किया गया है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, जो कि आपको गलत दिया गया है। बाकी सुभाष चंद्र बोस की अगर हम बात करें तो इंडियन स्ट्रगल जो है इनकी हो जाएगा यहाँ पर आपका आत्मकथा। वही अगर हम बात करें तो सचित्रनाथ सन्याल दिया गया है वंदी जीवन, ये इनके द्वारा प्रकाशित है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो इंडिया डिवाइडेड। इन सभी जो है यहाँ पर आपको जितनी भी ऑप्शन दिया गया है ये सभी आपका सुमेलित है। ऑप्शन यहाँ पर आपका ये सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न साथियों नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है कि पाकिस्तान की स्थापना की मांग मुस्लिम लीग ने किस अधिवेशन में की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो याद रखेंगे आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों लाहौर अधिवेशन। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा।
इसके अलावा साथियों याद रखेंगे मुस्लिम लीग द्वारा जो है 23 मार्च 1940 को लाहौर अधिवेशन में जो है पाकिस्तान का मांग किया गया था। अगर हम बात करें कि कब किया गया था तो 1940 में किया गया था। तो ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कि जो है एक अफगान शेर अली ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह में किस वायसराय की चाकू मारकर हत्या कर दी थी? तो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड मेयो, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। वंदे मातरम गीत किस पुस्तक से लिया गया है? तो साथियों आपका हो जाएगा आनंद मठ से लिया गया है। वंदे मातरम जो राष्ट्रीय गीत है इसके लेखक की अगर हम बात करें तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा आपके लिखे गए हैं। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में पूछा जा रहा है, प्रश्न हमारा कि क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से आती है, उपरोक्त कथन निम्नलिखित में से किसने कहा था? तो साथियों ये कहा गया था भगत सिंह के द्वारा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत की राजधानी कलकत्ता से हस्तांतरित होकर दिल्ली बनी? तो साथियों लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल के दौरान जो है आपके 1911 में, ध्यान रखेंगे 1911 में कोलकाता से जो है भारत की कैपिटल को हस्तांतरित करके जो है दिल्ली किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में पूछा जा रहा है कि 16 महाजन पदों में कहा जा रहा है कि महाजन पदों में एक महाजन पद दक्षिण भारत में स्थित था जिसकी राजधानी डैश थी। बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा पोतन। इस क्वेश्चन को एक बार रिपीट कर लेना आप लोग। प्रश्न साथियों कि 16 महाजन पदों में एक महाजन पद दक्षिण भारत में स्थित था जिनकी राजधानी डैश थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पोतन, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कि सूर्य के उगने से पहले एवं सूर्य के डूबने के बाद आकार में उपस्थित प्रकाश का कारण है? तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश का अपवर्तन, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन संयोजी ऊतक नहीं है? तो देखिए आपका त्वचा जो है संयोजी ऊतक नहीं है। बाकी जितने भी ऑप्शन आपको दिख रहा है, रक्त है आपका, हड्डी है, उपास्थि है, ये सभी आपके संयोजी ऊतक है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में पूछा आ रहा है कि दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब निम्न में से कहाँ बनता है? तो देखिए दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा रेटिना के पीछे बनता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रत्यावर्ती धारा एसी को दृष्टि धारा में बदलने के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसमें आपका रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। एमीटर की अगर हम बात करें तो विद्युत धारा को मापने के लिए एमीटर का प्रयोग किया जाता है। गैल्वेनोमीटर का प्रयोग साथियों धारा सूचक के रूप में किया जाता है। वही ट्रांसफार्मर की अगर हम बात करें तो ये उच्च वोल्टेज को जो है निम्न वोल्टेज के रूप में जो है परिवर्तित करने का काम करती है। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है? तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा संयोजी इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करता है। अगला प्रश्न हमारा कि जो है आप अंगार गैस किन दो गैसों का मिश्रण होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। तो अगर हम लोग अंगार गैस की अगर हम बात कर लें तो इसमें जो है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का आपका मिश्रण होता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। इसमें अगर हम साथियों बात कर ले कि जो आपके होते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड का ये लगभग आपके 45% होता है और हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो लगभग आपका जो है 50% होता है और 5% जो है इसमें अन्य आपके जो है गैस पाया जाता है जिसे हम लोग कहते हैं अंगार गैस। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर कहा जा रहा है कि जो है कर उबलता है। तो देखिए प्रश्न यहाँ पर आपका दिया गया है साथियों, प्रश्न हमारा कि ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे तापमान पर उबलता है। आप सभी लोगों को यहाँ पर रीजन देना है। तो रीजन की अगर हम बात करें तो हम लोग जो ऊंचाई पर चढ़ते हैं तो वायुमंडलीय दबाव जो है ये आपके कम होते हैं, इन्हीं कारण से उबलने लगता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है अतः क्वथनांक
नीचे बिंदु पर आ जाता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि मानव शरीर के भीतर रक्त निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है। तो यहाँ पर आपका देखिए राइट आंसर हो जाएगा हेपेरिन। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। या फिर आपको विटामिन आपको के दिया जा सकता है। निम्नलिखित में कौन कीट नहीं है, ये आपको नंबर बताना है। तो देखिए साथियों, कीट नहीं है ये आपको नंबर पूछा जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा मकड़ी। देखिए मकड़ी जो है आपका कीट नहीं है। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि डीएनए के दोहरी पेचदार संरचना की खोज किसने की। तो ये देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा जेम्स वाटसन एवं जो है फ्रांसिस क्रिक ने किया। ध्यान रखेंगे ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। जिसकी की खोज की अगर हम बात करें साथियों तो 1953 में जो है किया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा मेडुला ऑब्लोंगेटा का जरा कि ऑब्लोंगेटा का कार्य नहीं है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण करना। तो ये इनका कार्य नहीं होता है। बाकी रक्तदाब का नियंत्रण करना या हृदय के धड़कन का नियंत्रण करना और जो है आपका उपापचय का नियंत्रण करना, तो ये सभी जो है आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा का कार्य होता है। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में पूछा जा रहा है कि मानव शरीर के निम्नलिखित भागों में से किसमें निषेचन की क्रिया होती है। तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा अंडवाहिनी में जो है निषेचन की क्रिया होती है। अगला प्रश्न हमारा कि जो है आपका ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी प्रकार के विकिरण को बाहर नहीं आने देता है। इस गुण का कारण इसका बहुत उच्च आपका हो जाएगा घनत्व। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे ज्योग्राफी अगर आपने कॉन्सेप्चुअल पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चन आपको जो है ब्लैक होल के बारे में आपको पढ़ाए गए होंगे कि ये जो है आपका काफ़ी छोटा भी होने के कारण से जो है काफ़ी ज़्यादा इसका वेट जो होता है अधिक होता है, कि इसका घनत्व जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा होते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि कैलामाइन निम्न में से किसका अयस्क है। तो साथियों कैलामाइन की अगर हम बात करें तो ये देखिए आपका जो है जस्ता का आपका अयस्क होता है। जस्ता का अयस्क क्या होता है तो कैलामाइन होता है। इसके अलावा जो प्रश्न आपका पूछा जाता है कि सीसा का अयस्क क्या होता है। तो साथियों याद रखेंगे गेलेना जो है सीसा का अयस्क होता है। पूछा जाता है प्रश्न आपसे कि सीसा का अयस्क क्या होता है, तो आपको याद रखना है गेलेना होता है। और इसके अलावा अगर हम बात करें कि टीन का आपका अयस्क क्या होता है, तो आप सभी लोगों को याद रखना है कि जो आपका केसीटेराइड होता है। ध्यान रखेंगे केसीटेराइड जो होता है ये आपका टीन का अयस्क होता है। मैग्नीशियम की अगर साथियों बात करें तो ब्रोमाइड जो आपका होता है ब्रोमाइड ये आपका जो है मैग्नीशियम का आपका अयस्क होता है। तांबा की अगर हम बात करें तो क्यूपराइड जो होता है ये आपके तांबा के अयस्क होते हैं। तो इसको आप लोग नोट डाउन रख के याद करेंगे। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में पूछा आ रहा है कि परमाणुओं के कक्षों में भरने का क्रम नियंत्रित होता है। तो साथियों ये देखिए जो नियम होते हैं आपका इसे हम लोग कहते हैं अफवाऊ सिद्धांत। ध्यान रखेंगे हम लोग क्या कहते हैं तो अफवाऊ सिद्धांत के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट देखिए यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है प्रश्न हमारा कि कशेरुकु का जा रहा है कि उदर का मूलभूत कार्य है। तो साथियों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा भंडारण। रेडियोधर्मिता की खोज करने वाले वैज्ञानिक थे। तो देखिए हेनरी बेकुलर के द्वारा जो है रेडियोधर्मिता की खोज किया गया था। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में पूछा जा रहा है कि दीर्घकालीन ऊर्जा भंडारण के लिए अधिकांश जानवरों द्वारा किसका इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन का इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि शुष्क काशिपाक किस विटामिन की कमी से होता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। देखिए सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ए। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में पूछा जा रहा है कि ग्रीष्म ऋतु में मिट्टी के घड़े में रखा पानी किस घटना के कारण ठंडा हो जाता है। तो साथियों यहाँ पर आपका वाष्पीकरण आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है
कहा जा रहा है कि निम्न में से किस पारिस्थितिक तंत्र में प्रजातियों की जो है विविधता अपेक्षाकृत अधिक है। तो प्रवाल आपका जो है, प्रवाल आपका भित्तियां राइट आंसर हो जाएगा, प्रवाल भित्तियां। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में ये कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो इसको साथियों आप लोग सुमेलित कीजिए और बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो साथियों सुमेलित की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको दिया गया है फुकन आयोग आपको दिया गया है। इसमें दिया गया है राजीव गांधी हत्याकांड। तो देखिए फुकन आयोग जो है ये आपका किससे संबंधित है, तो ये आपका गलत दिया गया है। फुकन आयोग जो है साथियों ये आपका तहलका टेप कांड से संबंधित है, तहलका टेप कांड। ध्यान रखेंगे तो ये चीज़ें यहाँ पर आपका गलत दिया गया है और हमें गलत छाटना है, तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक तथा निजी में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। तो आपका यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा उपक्रमों पर स्वामित्व, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में पूछा जा रहा है कि जूट का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा देश करता है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका भारत, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जूट का अगर हम बात करें पूरे विश्व का लगभग 60% जो है ये अपना भारत करता है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। वही भारत में अगर हम बात करें कि कौन सा स्टेट करता है तो पश्चिम बंगाल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कि किस तिथि को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष 29 जून को मनाया जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे कब मनाया जाता है, तो 29 जून को मनाए जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है, ये आपको हमारा बताना है। सुमेलित नहीं की अगर हम साथियों बात कर ले तो दिया गया है कि उर्वरक उत्पादन बादामी क्रांति। देखिए उर्वरक उत्पादन दिया गया है बादामी क्रांति, जो कि आपका सुमेलित जो है आपका नहीं दिया गया है। तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, उर्वरक उत्पादन दिया गया यहाँ पर आपका बादामी क्रांति। उर्वरक देखिए जो उत्पादन है ये आपका भूरी क्रांति कहलाता है। क्या कहलाता है आपका, भूरी क्रांति। तो यहाँ पर आपका ये गलत हो जाएगा। बाकी अगर हम बात करें कि हरित क्रांति किससे संबंधित है, तो आप सभी लोगों को याद रखना हरित क्रांति की अगर हम बात करें तो आपके जो है खाद्य जो है आपके उत्पादन से, जैसे कि आपका जो है खाद्य पदार्थ जैसे कि आपका गेहूँ या फिर धान की अगर हम बात करें तो ये सभी आपके हरित क्रांति से संबंधित है। नीली क्रांति की अगर हम बात करें तो नीली क्रांति आपका मत्स्य उत्पादन से आपके संबंधित होते हैं। इसके अलावा आपके लाल क्रांति जो होते हैं ये मांस या फिर टमाटर उत्पादन से संबंधित होते हैं। बादामी क्रांति की बात करें तो मसाला उत्पादन से संबंधित होता है। और एक आपका पूछा जाता है गुलाबी क्रांति। तो गुलाबी क्रांति जो होता है ये झींगा या फिर प्याज से उत्पादन से संबंधित होता है। और श्वेत क्रांति की अगर हम बात करें तो दुग्ध उत्पादन से संबंधित होते हैं। तो इतने फैक्ट को यहाँ से आप लोग जो है ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बाकी यहाँ पर जो भी आपको फैक्ट आपको दिया गया है इसको भी आप सभी लोगों को माइंड में रखना है कि कपास उत्पादन आपका स्वर्ण रेशा क्रांति के अंतर्गत आपका आता है। प्याज उत्पादन गुलाबी क्रांति कहलाता है। आलू उत्पादन गोल क्रांति कहलाता है। तो इतने फैक्ट को आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है कि भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति को किस देश के संविधान से लिया गया है। तो ये देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा आयरलैंड के संविधान से जो है लिया गया है। अगला प्रश्न हमारा, और देखिए आयरलैंड के संविधान की अगर हम बात करें तो आयरलैंड के संविधान से जो लिया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व को लिया गया है। राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया को जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसके अलावा जो राष्ट्रपति के द्वारा जो है राज्यसभा में 12 सदस्यों को जो मनोनीत किया जाता है ये भी चीज़ें जो है आयरलैंड के संविधान से आपके लिए गए हैं। तो इतने फैक्ट को आप लोग याद रखेंगे। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से आपका क्या क्या लिया गया है, तो समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से आया है। संयुक्त अधिवेशन जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से आया है। प्रस्तावना यानी कि जो भाषा शैली है ये भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से आया है। तो इतने फैक्ट को यहाँ से आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न साथियों यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि भारत में राष्ट्रपति तो ये आपका यहाँ पर हो चुका है, जो कि कहाँ से लिया गया है आपका, तो ये आपके जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में पूछा जा रहा है कि लोकसभा का सदस्य निम्न में से किसे संबोधित करके अपना त्याग पत्र देता है। तो लोकसभा अध्यक्ष यहाँ पर आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा साथियों।
अगला प्रश्न में हमारा कहा जा रहा है कि निम्न में से किस अनुच्छेद में पाकिस्तान से भारत आए लोगों के लिए नागरिकता के अधिकार का उल्लेख है। तो देखिए ये जो है आपका अनुच्छेद 6 और भाग जो है 2 के अंतर्गत इन चीज़ों का वर्णन हमें मिलता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री निम्नलिखित में से कौन थे, ये आपको पर पूछा जा रहा है, बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो साथियों यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा आर.के. आपका जो है आपका जो है आर.के. सन्मुख रेड्डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, रेड्डी। तो आप लोग यहाँ से जो है ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है। प्रश्न हमारा साथियों कि किस संविधान संशोधन ने मंत्रिपरिषद के आकार को सदन के कुल आकार के 15% तक जो है सीमित कर दिया है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने हैं, बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर आपका देखिए जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा 91। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न को रिपीट कर लेंगे। प्रश्न हमारा कि किस संविधान संशोधन ने मंत्रिपरिषद के आकार को सदन के कुल आकार के 15% तक सीमित कर दिया है, तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राज्यीय जल विवाद के न्याय निर्णय से संबंधित है। तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 262, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। न्यायिक सक्रियता की अवधारणा किस देश में विकसित हुई, तो अमेरिका यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा न्यायिक सक्रियता। और इसका सिलेबस देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है कि आपके जो है विदेश से भी क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। तो यहाँ पर आपका देखिए न्यायिक सक्रियता की अवधारणा किस देश से विकसित है, तो अमेरिका यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कि भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा भाग संविधान की आत्मा माना जाता है। तो देखिए साथियों ये माना जाता है आपका संविधान की प्रस्तावना को, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो हमारा प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि जो उच्च न्यायालय का गठन अनुच्छेद 214 दिया गया है, तो साथियों ये आपका गलत दिया गया है। हमारा अगर बात करें तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है और 200 आपके जो है 16 आपका राइट आंसर होता है। तो इस प्रकार से ये आपका गलत दिया गया है। बाकी जो भी स्टेटमेंट आपका दिया गया है ये सभी यहाँ पर आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न हमारा कि निम्न में से किसे कहा जा रहा है कि समाप्त किया जा सकता है पर भंग नहीं किया जा सकता है। तो बिल्कुल आप लोगों ने इसको बना लिया होगा, काफ़ी बार मैंने आपको कवर किया है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों विधान परिषद। देखिए विधान परिषद को जो है समाप्त किया जा सकता है लेकिन भंग नहीं किया जा सकता है, तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। और ये आर्टिकल जो है 169 के अकॉर्डिंग। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है। प्रश्न हमारा साथियों कहा जा रहा है प्रश्न में आपका कि वर्ष 2023 में 49वां कहा जा रहा है कि G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा। तो साथियों यहाँ पर आपका जापान राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कि केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत अनुमानित है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। देखिए सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 6.4%। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष तक देश को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य रखा है। तो साथियों यहाँ पर आपका जो है 2047 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कि जो है आपका मेकांग गंगा सहयोग भारत और कितने अन्य देशों के द्वारा शुरू की गई एक पहल है। तो साथियों मेकांग गंगा की अगर हम बात करें तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 5 देश के द्वारा शुरू किया गया पहल है। अगला क्वेश्चन है भारत की फिल्म और टेलीविजन संस्था कहाँ स्थित है। तो पुणे यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार मक्का उत्पादन में बिहार का स्थान क्या है, ये आपको हमारा बताना है। तो साथियों याद रखेंगे बिहार की अगर हम बात करें तो ये आपका तीसरा स्थान आ जाएगा, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि लेप्चा जनजाति किस राज्य में निवास करती है। तो लेप्चा की अगर हम लोग यहाँ पर बात कर ले तो सिक्किम आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के नए उपराज्यपाल कौन बने हैं? तो दोस्तों अभी रिसेंटली अगर देखा जाए तो विनय कुमार सक्सेना को जो है दिल्ली का उप राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। यहाँ दिया गया है कि आर्कटिक जो है आपका अंटार्कटिका में स्थापित भारत के प्रथम ध्रुवीय अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो दक्षिणी आपका गंगोत्री हो जाएगा साथियों, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में पूछा जा रहा है, क्या जा रहा है कि कार्टेजाना प्रोटोकॉल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? बताएंगे आप लोग, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो कार्टेजाना प्रोटोकॉल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, ये आपको पर पूछा है। तो ये आपका देखिए जैव सुरक्षा समझौते से है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कि 25 सेंटीमीटर, और यहाँ से देखिए आपका जो है मैथमेटिक्स का क्वेश्चन आपका शुरू होता है। तो जीएस का साथियों जो है प्रत्येक सेट में 70 क्वेश्चन करके यहाँ पर आपका दिया गया है। बाकी आगे अगर देखें तो आपका रीजनिंग और आपका जो है मैथमेटिक्स आपको दिया गया है। तो फुल सेट आपको जो है नेक्स्ट जो क्लास आएगा उसमें आपको व्हाट्सएप नंबर बता दिया जाएगा, तो उसमें आप सभी लोग जो है मैसेज कर देना। फुल सेट में जो है आप लोग इन्वॉल्व होकर के जो है वहाँ पर फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट को आप लोग लगा पाएंगे। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, चूंकि जब भी क्लास अपलोड हो तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।